अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। यूट्यूब वीडियोस की एसईओ आप कैसे करते हैं? इससे पहले भी मैंने आपको वीडियोस बताई हैं, 1 से 2 एसईओ के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रीमियम टिप बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से लोगों की वीडियोस वायरल होती हैं और एसईओ ऑप्टिमाइज्ड वीडियोस को पब्लिश करने के बाद आप अपनी वीडियोस को रैंक कर सकते हैं। तो वो कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको आप यूज़ करते हैं और अपनी वीडियोस को रैंक करने में आप हेल्प लेते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई पेड टूल नहीं बताने वाला, ना ही मैं vidIQ के ऊपर बात करने वाला हूं, ना मैं TubeBuddy के ऊपर बात करने वाला हूं, बल्कि ये थर्ड पार्टी टूल्स हैं जिनके ऊपर हम रिलाई करते हैं और अपने वीडियोस को रैंकिंग में लाते हैं। ये भी हकीकत है कि इन टूल्स की मदद से हम अपनी वीडियोस को रैंकिंग में लेकर आते हैं, लेकिन क्या ही अच्छा होगा कि हम जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वीडियोस को रैंक करना चाहते हैं उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए, उसी प्लेटफॉर्म के ही किसी टूल को यूज़ करते हुए हम अपनी वीडियोस को एसईओ ऑप्टिमाइज बनाएं, है ना? अच्छी बात। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रो टिप देने वाला हूं कि आप YouTube वीडियोस की एसईओ YouTube का ही एक प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए कैसे आप परफॉर्म करते हैं। मैं गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज़ करना बताऊंगा YouTube वीडियोस के लिए। और अगर आप YouTube के ऊपर कोई वीडियो बनाते हैं और आपका वो जो टॉपिक है, जो भी टॉपिक है उसके ऊपर गूगल के ऊपर किन किन कीवर्ड्स के ऊपर जब वो सर्च किया जा रहा है, आप पहले उनको देखेंगे, उनको लाके गूगल कीवर्ड प्लानर के ऊपर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद उनके ऊपर जब वो सर्च वॉल्यूम मंथली देखेंगे, देखने के बाद अगर आपको लगता है कि खातिर ख्वाह यहाँ पर सर्च वॉल्यूम आ रहा है मंथली, तो आपको उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद आज हम देखेंगे कि कीवर्ड्स को हम कैसे निकालते हैं अपनी वीडियोस के लिए। बेशक हमारी वीडियो फूड के ऊपर है, किसी सर्विस के ऊपर है, किसी ट्रैवल के ऊपर है, ट्रैवल व्लॉग के ऊपर है, जो मर्ज़ी हो, लेकिन हमें वो गुण आना चाहिए कि जिसकी वजह से हमें पता चले कि लोग इस टॉपिक के ऊपर, इन कीवर्ड्स के ऊपर या इन फ्रेजेस के ऊपर जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर सबसे पहले खोलेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छा, स्क्रीन के ऊपर मैं आ चुका हूँ। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले गूगल के ऊपर लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? इसके ऊपर आपको साइन अप करना है। अब मैं यहाँ पर एक नया अकाउंट यूज़ करूँगा ताकि आप लोगों को स्क्रैच से पता चल जाए कि गूगल कीवर्ड प्लानर को आप कैसे यूज़ करते हैं। आपने उस न्यू अकाउंट को यूज़ करना है। यहाँ पर मैं इस न्यू अकाउंट में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपने लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर, या यहाँ पर आप लिख लें गूगल एड्स, ठीक है? दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाई करती हैं। गूगल एड्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है गूगल एड प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है? यहाँ पर आपने स्टार्ट नाउ करना है और मेरे पास गूगल एड्स का जो फ्रंट एंड डैशबोर्ड है वो मेरे पास यहाँ पर ओपन होगा। अच्छा, यहाँ से आपने अपना डिज़ायर्ड अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है? समटाइम गूगल का प्लेटफॉर्म है, मल्टीपल अकाउंट्स को आप यूज़ करते हैं, तो आपने उसी अकाउंट की सिलेक्शन करनी है जिस अकाउंट में आप गूगल ऐड का अकाउंट यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है? मैं नीचे आया, शुगर एंड स्पाइस जो मेरा अकाउंट है उसको मैं लॉगिन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा न्यू गूगल ऐड अकाउंट, ठीक है? ज़्यादातर लोग इस पेज के ऊपर आके जब वो गूगल एड्स के ऊपर साइन अप करते हैं तो यहाँ पर आके परेशान हो जाते हैं कि यार वो हमें जो है वो हर सूरत में जो है एक कैंपेन रन करनी पड़ेगी क्योंकि न्यू कैंपेन की ऑप्शन आ रही है। तो नहीं, आपने क्या करना है, स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ठीक है? एक्सपर्ट मोड के ऊपर जाने के बाद ये अगला स्टेप मेरे पास शो हो गया। अब ये फिर से कह रहा है कि आप एक कैंपेन को इनिशिएट करें, ठीक है? आपने क्या करना है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। नीचे जो ब्लू कलर में लिंक आपको नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेंड मी परफॉर्मेंस टिप, डोंट सेंड मी परफॉर्मेंस टिप, ओके, इसको सेंड मी कर दें। और आपका ये करेंसी भी यहाँ पर PKR में, टाइम जोन भी सेट हो गया, बिलिंग भी सेट हो गया, सबमिट कर दें आप इसको, ठीक है? ये अकाउंट आपका बन गया। अब एक्सप्लोर करें अपने अकाउंट को। अच्छा, अब एक्सप्लोर करें अपने अकाउंट को। अब जब आपका मेन डैशबोर्ड, जब आप गूगल एड्स का जब मेन डैशबोर्ड जब आएगा तो आपने यहाँ पर टूल्स एंड सेटिंग्स में जाना है। जाने के बाद यहाँ कीवर्ड प्लानर, ठीक है? अच्छा, कीवर्ड प्लानर मेरे पास आ चुका है। तो यहाँ पर डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। फिलहाल हम यहाँ पर न्यू कीवर्ड्स के ऊपर काम करेंगे। मैंने अभी एक वीडियो बनाई है, उसका मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। मैंने लिखा है गूगल क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स, ठीक है? अब सबसे पहले मैं जाऊँगा प्रीमियम लेवल के ऊपर यूट्यूब वीडियो की एसईओ कैसे करते हैं ताकि एक डिज़ायर्ड, एक रैंक करने वाला कीवर्ड हम लोग निकाल सकें। मैं सबसे पहले क्या करूँगा, गूगल के ऊपर जाऊँगा,
गूगल के ऊपर जाने के बाद यहाँ लिखूँगा, मेरा वो मेजर जो कीवर्ड है वो क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स, ठीक है। अब सबसे नीचे आता हूँ, सबसे ज़्यादा क्या यहाँ पर सर्च किया जाए, वीडियो एड टेम्पलेट्स एंड एडवर्टीजमेंट वीडियो, वीडियो एड एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग वीडियो, ठीक है। अब ये कीवर्ड सर्च किए जा रहे हैं विदाउट अ वाटरमार्क, वीडियो एड मेकर विदाउट अ वाटरमार्क, ठीक है। अब इसको मैं कैसे सर्च करूंगा, देखिए अब ये तो सर्च किया जा रहा है, ये तो गूगल पे किया जा रहा है, यूट्यूब पे तो नहीं किया जा रहा, लेकिन टॉप लेवल के ऊपर जो कीवर्ड सर्च किया जा रहा है उसको मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब निकालने के बाद मैं यहाँ पर गूगल कीवर्ड के ऊपर आया और यहाँ मैं लिखूँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स, एक कीवर्ड हो गया, क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स फ्री, दूसरा हो गया क्रिएट शॉर्ट वीडियोस, ठीक है। अब इसके ऊपर वो अपने सजेशंस मुझे देगा, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपने कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपने गेट रिजल्ट्स करने हैं। अच्छा, गेट रिजल्ट्स करने के बाद आपको पता चल गया कि भजन यहाँ पर इसके कुछ इतने सर्चेज नहीं आ रहे। अब आपने फ़िल्टर का अच्छी तरह यूज़ करना है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वहाँ पर कीवर्ड्स, इस जगह पे आके कीवर्ड्स लिख लेते हैं और उसके बाद गेट रिजल्ट करते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने आइडिया सेटिंग्स में जाना है। आइडिया सेटिंग में जाने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है, ठीक है। पाकिस्तान को सिलेक्ट करने के बाद, बल्कि आप पाकिस्तान के साथ साथ आप एक और को भी कर सकते हैं, इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी हिंदी बोली जाती है। बांग्लादेश को भी आप इसी तरह कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद इंग्लिश में मुझे करना है और उसके बाद गूगल के ऊपर नहीं बल्कि गूगल एंड सर्च पार्टनर्स, मतलब यूट्यूब के सर्चेस भी मुझे यहाँ शो होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं यूट्यूब के लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो दोनों की जब तक मुझे रिजल्ट्स नहीं पता चलेंगे मुझे आइडिया नहीं होगा। अच्छा, मैंने पहले गूगल से सिर्फ गूगल वेब सर्च से इसलिए मैंने आइडिया लगाया क्योंकि जब आप कोई कीवर्ड गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यूट्यूब की वीडियोस भी आती हैं, ठीक है, तो वहाँ से भी सर्चेस मिलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सर्चेस वहाँ पर नहीं मिलते। तो मैंने यहाँ से इसके कंसोल में से जाके ये मैंने सेलेक्ट कर लिया फ़िल्टर से, ठीक है। आखिरी 12 महीनों का मैंने ले लिया है। गेट सर्चेस, अब देखें क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स मीडियम लेवल पे सर्चेस आ रहे हैं और क्रिएट शॉर्ट वीडियोस 1000 तक अब कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें तो रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स आ रहे हैं ये सारे आपको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं कि इस टॉपिक के ऊपर जिन जिन कीवर्ड्स के ऊपर सर्चिंग हो रही है, ठीक है। अब इन कीवर्ड्स को मैं यूज़ करूँगा और अपनी वीडियो के अंदर इन कीवर्ड्स को यूज़ करके अपनी वीडियो के अंदर एम्बेड करूँगा, टैग्स के ऊपर एंटर करूँगा और 2-3 कीवर्ड्स को मैं मेन प्राइमरी कीवर्ड बना के मिलाकर प्राइमरी कीवर्ड बनाऊँगा और मेरी वीडियो अपलोड हो जाएगी। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यूट्यूब वीडियो वीडियो एसईओ के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे क्या करें, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए, वेबसाइट का कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में आप मुझे ईमेल कर दीजिए, मैं आपको इनरोल करूंगा और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब एसईओ सिखाऊंगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, मुझे कीवर्ड के आइडियाज़ मिल चुके हैं। मेक अ शॉर्ट वीडियो 10,000 तक है ना, इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ ले आऊँगा, मेक अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। क्रिएट शॉर्ट वीडियोस एंड अर्न अप टू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेक लिखो, ठीक है, मेक, अच्छा कीवर्ड क्या है, मेक अ शॉर्ट वीडियो, ठीक है। उसके बाद एक और मैं यहाँ पर सजेशंस निकलवा लेता हूँ, वीडियो इंट्रो आउट्रो मेकर। आप जनरल कीवर्ड सर्च किया करें, वो खुद ही आपको दे देगा, ठीक है। इस तरह मैंने एक अपना कीवर्ड बना लिया है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इनमें से 1-2 कीवर्ड्स को मैं नीचे रखूँगा, यहाँ पर हैशटैग लगाऊँगा, ये देखिए जैसे मैंने हैशटैग लगा लिया। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट वन क्या करूँगा, जितने भी यहाँ पर आपको सर्चेस मिल रहे हैं इसको आप न्यू टैब में लेके जाएं,
और यूट्यूब में आए, नीचे टैग में जाएं, मोर ऑप्शंस में आप गए, उसके बाद यहाँ पर टैग्स, यहाँ पर आपने बस यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है और चिपकाते जाना है। एक बार जो आपने टाइटल में लिखा है ना, उनको भी आपने पेस्ट करना है, ठीक है। और एक बार इसको भी आपने लेकर आना है और नीचे पेस्ट करना है। अच्छा, कितने ऊपर हो गए? 15। तो यहाँ से मैं एक ऐसा शॉर्ट वीडियो है, मेक अ शॉर्ट वीडियो, इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि मैंने उन कीवर्ड्स को अपनी वीडियो के अंदर ऐड किया है कि जिनके ऊपर सर्चेस ऑलरेडी गूगल के ऊपर हैं। अब लोग क्या करते हैं, क्लिक बेट्स बना देते हैं। क्लिक बेट्स का मतलब ये है कि वो थंबनेल बनाते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। कीवर्ड्स कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऐड कर लेते हैं जो कि वायरल होते हैं। अब मूवी के टैग्स वो ऐड कर ले टेक्नोलॉजी में, तो वो सूटेबल नहीं है। तो अगर वो वहाँ फॉल करेगी तो यूट्यूब को खुद ही पता चल जाएगा और इसी तरह आपकी वीडियोस रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं। तो रेलेवेंट रहें। अगर मैं इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो एड्स के अलावा मैं कोई और टॉपिक लेना चाहूँ तो बहुत सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर सर्चेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने अपने टॉपिक से रेलेवेंट रहना है ताकि उसके हवाले से जितने भी पॉसिबल कीवर्ड्स बन सकते हैं वो मैंने सारे बना लिए और मैंने अपलोड कर लिए, उसमें टैग्स में भी ऐड कर लिए हैं। तो इस तरह आपकी वीडियो का रैंक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि पॉसिबल सर्चेज आपने सारे ऐड कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली अपना थंबनेल जो मैंने बनाया है वो ऐड करूँगा। और याद रखिएगा, थंबनेल का जो पिक्चर का नेम है ना, वो भी आपने वैसे ही रखना। यहाँ पर मैंने ये बनाया, देखिए मैंने इस पिक्चर का नाम भी ये देखें, क्रिएट शॉर्ट वीडियो एड्स ऑन कैनवा एंड अर्न अप टू 100, ये मैंने वही रखा है जो मैंने टाइटल वीडियो का रखा है। और इस तरह आज की इस वीडियो में वीडियो को प्रीमियम लेवल पे एसईओ कैसे करते हैं वो मैंने आपको गूगल कीवर्ड प्लानर से करके बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मैं हाजिर होऊंगा। सलीम रज़ा हैकुल को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।